हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करेंगे रीजनिंग विथ ट्रिक के अंतर्गत नया टॉपिक सीरीज़। श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ेंगे भाग 1 में संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ आप सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको कैटेगरी वाइज पढ़ाऊँगा। दो प्रकार का श्रृंखला होता है हमारा, एक होता है संख्या श्रृंखला, एक होता है हमारा वर्णमाला। तो संख्या में हमारा आता है आपका 0 to 9, जिसमें डिजिट वगैरह पे हम संख्या श्रृंखला बनाएंगे, और वर्णमाला में हम ए से जेड वाला श्रृंखला बताऊंगा मैं इसमें, जिसमें संख्या श्रृंखला को भी मैंने दो भाग में बांटा हुआ है। एक, जब एक संख्या लुप्त हो, लुप्त हो मतलब मिसिंग हो, क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने 2, 4, 12, 48, 240, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने अंत में रखा है। मतलब इसी क्वेश्चन मार्क को आपको ढूंढना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, और ये वैल्यू किस बेस पर ढूंढा जाता है। तो उससे पहले जितने भी संख्या दिया गया है उसमें किसी न किसी एक कॉमन, चाहे वो गणित का हो, जोड़ घटाव गुणा भाग, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ था इससे पहले, जब हम लोग अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, याद होगा आप लोगों को। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, हो सकता है आपको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, इन सब के नियम के तहत। जैसे ये शुरू के आपके 5 जो आपके अंक दिखाई दे रहे हैं, ये अंक जिस नियम के तहत बने हुए हैं उसी नियम के तहत तो आपको छठवां अंक भी रहेगा। इसी में क्वेश्चन मार्क का स्थान कभी कभी बदल जाता है। हो सकता है कि 2, 4 के बाद ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, फिर 12, 48 और 240 ऐसे लिख सकते थे। तो क्वेश्चन मार्क एक रहेगा या दो रहेगा, और वो आपका पूरे सीरीज के दौरान कहीं पे भी रह सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। इसी का टाइप दूसरा होता है, जब आपके पास पूरा का पूरा सीरीज दिया रहेगा लेकिन एक जो रहेगा वो गलत रहेगा। मतलब मान लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सीरीज चल रहा है 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे आना चाहिए नियमता 12, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि ये देखिए ये हमारा क्या है, सम संख्या की सीरीज चल रहा है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे गलती से 11 लिखा रहता, या हो सकता है यहाँ पे गलती से 7 लिखा रहता। कहने का तात्पर्य है, सीरीज में एक नंबर ऑड रहता है, विषम रहता है, जो उस नियम के तहत नहीं रहता है, उसी गलत अंक को आपको ढूंढना रहता है। ये रहता है हमारा संख्या श्रृंखला का दो भाग, जिसमें आज की क्लास में हम बात करेंगे संख्या श्रृंखला का भाग 1, जिसमें आपका क्या रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा और उसी क्वेश्चन मार्क का आपको मान ढूंढना रहेगा। तो ये सभी चीज़ें जो है आपका पूरा का पूरा सीरीज का टॉपिक है, श्रृंखला का टॉपिक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे संख्या श्रृंखला का भाग 1, जिसमें एक संख्या आपका क्या हो, लुप्त हो। चलिए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ नियम बताते चलूँगा, और उस नियम के आधार पर क्वेश्चन भी कराते चलूँगा। और ये जितने भी नियम हैं वो एक संभावना के आधार पर नियम बनाया जाता है कि मे बी इस नियम का प्रयोग करके ही इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। क्लियर है क्या? तो देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि, उदाहरण भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि यदि जो भी आपके पास ये श्रृंखला दिया गया है, ये आपका पद कहलाता है, एक एक पद है, ये एक एक संख्या कह लीजिए या पद कह लीजिए, उनके बीच जो मान दिया गया हो वो यदि तीव्र गति से, तीव्र गति का मतलब होता है सडनली उसका मान का बढ़ जाना। जैसे देखिए यहाँ पे आपको 2 से 4 देखेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 धन 2 भी 4 होता है और 2 दूनी 4 भी होता है। आप हो सकता है 4 और 12 को भी देखें तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा हो कि 8 जोड़े होंगे या आपका 4 या 12 होगा। तो आप क्या करिए, शुरू के 2 देख लीजिए और फिर लास्ट में देखिए कि क्या आपको 48 मतलब 48 और 240 के बीच में क्या सामान्य अंतर दिख रहा है, क्या क्या कुछ अंक जोड़ने से मिल सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं भाई। देखिए आप, अगर आप ऐसे नॉर्मल ऐसे भी देखिए, अगर आपको 48 का पहाड़ा नहीं आता है तो लगभग इसको 50 मान के चलिए, इसको लगभग 250 मान के चलिए, तो लगभग ये कम से कम 5 गुना के आसपास दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? देखिए ये 2 गुना दिख रहा था, ये 3 गुना दिख रहा था, ये 12 चौक 48, ये पूरा पूरा 48 था, ये 5 गुना आपको दिख रहा है। मतलब जो आने वाला जो अंक है आपका, वो ऑब्वियस है कि भाई लगभग में वो 5 गुना से ज़्यादा ही आने वाला है। मतलब आपका जो है वो 6 गुना, मतलब 5 गुना तक तो यही दिख रहा है, मतलब ये 6 गुना, देखो एग्जैक्ट 6 गुना है नहीं कह सकता भाई मैं, क्यों? क्योंकि देखो ये 2 दूनी 4 था, ये 4 तिया 12 था, 12 चौक 48 था, लेकिन 48 पंचे दिख रहा है क्या? हाँ भाई, अगर दिख रहा है तो वेरी गुड है, बिल्कुल ठीक है, 48 पंचे ही है मेरे भाई। लेकिन मुझे 48 का पहाड़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने राउंड फिगर में उसको लिखा था। कहने का तात्पर्य क्या हुआ
कि यदि आपका जो मान है वो स्पीड से बढ़ रहा हो तब आप जोड़ घटाव में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप क्या कहिएगा कि उनके बीच में क्या हो सकता है, गुना हो सकता है, तो आप गुना के रूप में ही सोचिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको करेक्ट कर लिया है। हमने देखा कि भैया अचानक से नंबर में तीव्र परिवर्तन आ रहा है मतलब गुना हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि क्या हो सकता है, तो गुना 2, गुना 3, गुना 4, तो अगला हो जाएगा हमारा गुना, देखो ये 5 के बाद आएगा 6। इस प्रकार से 240 में हम क्या करेंगे, 6 का गुना कर देंगे। तो 6 का गुना करने से हमारा जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 का पाड़ा पढ़ दो भाई, 6 शून्य शून्य, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 और 2 14। इस प्रकार से 1440 हमारा आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर है क्या? एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल्स को जरूर फोकस करिएगा भाई, है नहीं? तो देखिए रूल नंबर 1 पे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं कि देखिए यहाँ से 2 से 8 देखते हैं तो हमको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। 8 से 40 में भी उतना फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक डिजिट, 2 डिजिट, फिर यहाँ पे देखिए देखिए सिंगल डिजिट था, फिर 2 आया, फिर सडनली देखिए ये 4 डिजिट का आ रहा है 1680 और फिर 5 डिजिट आ गया 13440। मतलब भैया यहाँ पे तो भाई योग का तो कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्ट गुणा की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा बड़े अंक के बीच में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और एक छोटे अंक में देखते हैं। तो ये आपको ये दिख गया होगा कि ये 2 चौके 8 मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि और 2 के किसी पहाड़े में तो 8 आता नहीं है। वैसे ही ये 8 पंचा 40 दिख रहा है। देखो 4 5, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये 6 हुआ होगा और फिर यहाँ पे से गुना 7 हुआ होगा और फिर गुना से 8 हुआ होगा। तो मैं क्या करूँगा, इतना तामझाम आखिर तक नहीं दिखूंगा, क्योंकि मुझे यही भी पता चलेगा कि ये 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, तो ये 6 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 6 का गुना करके देखूंगा और फिर सीधा ऑप्शन की ओर बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा हो गया 4 और ये 5, ये हो जाएगा भाई मेरा 6 और 6 चौका 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 240। आपको देखिए, मैं क्या, ऐसे कोई फैकल्टी होगा जिसको 10 से 20 साल एक्सपीरियंस होगा, वो भी आपको डंके की चोट में ये नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भाई मेरी ये रीजनिंग है। रीजनिंग और गणित में सिर्फ आपको लॉजिक, रूल्स और नियम पर ही, आपको के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बस याद रखना है कि यदि मान में तीव्र गति से परिवर्तन होता है तो वो गुणा हो सकता है। तो आपको ऐसे ही सोचना है कि जैसे अधिकतम वैल्यू दिखा, सडनली वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब वो गुणा है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 2 कि यदि किसी संख्या श्रृंखला में पदों के बीच दिए गए मान तीव्र गति से घट रहे हो। देखिए गुना का जस्ट अपोजिट, अब उल्टा वाला बात करते हैं। मैं वहीं पे उसको बता सकता था, लेकिन देखिएगा अब आप वैसे ही सोच सकेंगे, लेकिन चूंकि इसको भी देख ही लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मान में अचानक से परिवर्तन आ रहा है। देखिए 4 डिजिट से 3 डिजिट का होना, 3 डिजिट से 2 डिजिट का होना, ये भाई जोड़ घटाव का काम नहीं है, ये गुना भाग का काम है। तो देखिए कहीं ना कहीं आप जब इस तरीके से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप इसको मान को आप बोल सकते हैं कि परिवर्तन आ रहा है। लेकिन आप यदि इसी गुणा के कॉन्सेप्ट में सोचें तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि यदि मैं राइट से लेफ्ट की ओर जाऊं तो भाई ये गुना हो सकता है ना। कभी कभी भाग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन गुणा में दिक्कत नहीं होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 64 से कैसे 16 होगा, तो एक बार आप सोचेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ 16 चाहूँ कि 64, तो आप उतना ज़्यादा शौक नहीं होंगे, क्योंकि सबको 16 तक का पहाड़ा, 16 20 तक का पहाड़ा ऐसे ही याद रहता है ना। तो देखिए क्या करते हैं, हमने देखा भाई कम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये भाग का खेल है। तो आप लेफ्ट से राइट ही तो भाग करके देख लीजिए भाई। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं क्या, कि ये जो है हमारा क्या है, भाग हो रहा है। तो लेफ्ट से राइट में आप भाग देख लो, या फिर आप क्या कर लीजिए, हम इसको कैसे कर सकते हैं इसको, तो भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये है हमारा, इसको हम अगर ऐसे देखें तो कितना जा रहा है, 2 से भाग दे के देख लो। लेकिन ये 2 से भाग में नहीं जाएगा। कैसे देखिए, क्योंकि 2 से भाग देते तो 2 पंचे 10 होता ना, तो मैं 2 से भाग नहीं दूंगा। हो सकता है मुझे 4 से दिखे, या जैसे कि मैंने इसको कहा ना, अपोजिट भी देख लो। तो देखो भाई ये 16 चौका 64 हो रहा है ना। 16 का पहाड़ा तो आता है, बट मुझे 64 का पहाड़ा नहीं आता है। तो मैं क्या करता हूँ, 64 की अगर पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं ना भाई। 4 का तो पहाड़ा पढ़ ही सकते हो, क्योंकि इसको तो आपने 4 से किया है ना। 4 का पहाड़ा पढ़ लो तो देखो 4 छक्का 24 है, 4 चौके 16 और 4 छक्के 24 25। देखो ये बिल्कुल ये इस तरफ से यदि हम जाएं तो 4 का गुना कह लीजिए, या हम यदि इसको अपोजिट पढ़ें भाई, इस तरफ जब ऐसे आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 का भाग दे रहे हैं। समझ गए क्या? तो हम जैसे कि भाग का ही नियम पढ़ रहे हैं भाई, और हम हमेशा लेफ्ट से राइट ही देखते हैं। तो हमारा क्या होगी, ये भाग हो रहा है 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का। तो जब आप अगली बार इसको 4 से भाग दोगे मेरे भाई, तो आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका क्या, 4। क्लियर है क्या, समझ गए, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाग वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 80, फिर 40, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, फिर 10 और फिर 5। तो यदि देखिए, आप यदि एक्स्ट्रा और यदि क्वेश्चन नहीं करते हैं मेरे लेक्चर के अलावा, तो भी आप मान के चलिए मैं आपको उसे 50 के 50 प्लस के आसपास तो क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा। तो इतना तो हैबिट बन जाए कि आपको देखते ही पता चल रहा है भाई देखो ये इसका आधा मुझे दिख रहा है,
यहाँ पे इसका आधा दिख रहा है, तो मतलब ये आधा आधा वाला खेल चल रहा है, 50-50 वाला है। तो आप देख लो भाई, ऐसे देख लो, ये देखो इसका आधा है, इसका आधा हो जाएगा, तो 40 का आधा 20 होने वाला है। और एक बार कन्फर्मेशन के लिए देख लो, 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5, कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, 2-2 से भाग का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। आसान है, सरल है, बन जाएगा। नियम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कहता है कि यदि श्रृंखला के पदों के बीच दिए गए मान में मध्यम गति से बढ़ रहा है, मध्यम गति मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। वैसे तो मैं हर बार एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि यदि जो अंतर है ना, वो एकदम ऐसा नहीं कि गुना में नहीं है, गुना के रूप में नहीं है, मतलब वो कुछ कुछ बढ़ तो रहा है, एक इंक्रीमेंट ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में है। कितना बढ़ रहा है वो मायने नहीं रहता, लेकिन एक बढ़ते क्रम में है। तो सबसे बेस्ट और ब्रह्मास्त्र है ये कि कम से कम एक बार उस क्वेश्चन को, तो यदि आपने सोच लिया कि इसको छोड़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार आप घटा के देखो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं एक बार नहीं तो कम से कम 2 बार घटा के देखने के बाद आंसर आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन को उठाइए, जितने भी मैं नियम बता रहा हूँ आप उसमें भी ट्राई करके देखिएगा, कम से कम 2 बार घटा के देखिएगा, तीसरे बार में आंसर आना तय है। और उसका मतलब क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, 2 बार या 3 बार अंतर का क्या मतलब है। जैसे देखिए यहाँ पे वैल्यू देखा आपने, देखा यहाँ पे देखिए, मैंने शुरू में कहा कि भाई देखो ये उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 2 दूनी 4 भी होता है और 2 धन 2 4 होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे थे, देखिए 14 दूनी 28 भी नहीं हो रहा है, मतलब 2 गुना भी नहीं हो रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ तो रहा है, बढ़ते क्रम में अव्यस है, लेकिन वो किस तरह से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि आप जो सोचेंगे तो फट से बन तो जाएगा, लेकिन 2 बार सोचने से अच्छा आप एक बार डायरेक्ट घटा लो। इनके बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों को ऐसे घटाइए, तो यहाँ पे 2 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे 8 6 14, और देखो 14 और 8 22, मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, मतलब जो अगला वैल्यू आएगा वो 10 आएगा। और ये देख लीजिए हम कैसे 2 धन 2 4 4 4 8 8 6 14 14 8 22, तो 22 और 10 32। समझ गया क्या आप लोग, मतलब वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक बार उनके बीच में आप क्या कर लो, आप अंतर निकाल लो। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पे अंतर का अंतर निकालेंगे तो आपको वैल्यू देख लीजिए 2 2 2 2 2 का अंतर आ रहा है। उसके बाद यदि मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर दूँ तब भी आप बना लोगे, फिर 10 और 2 12 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 32 और 10 22 10 32 आएगा, और 32 और 12 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। आगे कुछ भी करते रहे, अगले बार जब करेंगे तो 14 जोड़ेंगे, तो 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे 58 आ जाएगा। समझ गए क्या, ठीक है भाई। बात करते हैं सेम इसके जस्ट अपोजिट, यदि जो मान है वो माफ़ करिएगा, यदि घट रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वैल्यू में क्या हो रहा है, कमी आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है। ये देखिए पहले 39 था, फिर 30 हुआ, फिर 23 हुआ, मतलब आपको पता चल रहा है यहाँ पे वैल्यू घट रहा है, लेकिन उतना भी नहीं घट रहा भाई। देखिए यहाँ पे 9 घटा, यहाँ पे 7 घटा है नहीं, यहाँ पे 5 घटा, देख लो ये देखो क्या हो रहा है, ये अब ये हमारा 2 2 का माइनस होते जा रहा है। देखो 2 धन 2, देखो -2 या -2 करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, मतलब अगला वैल्यू देखो 39 में से 9 घटा, 30 में से 7 घटा, 23 में से 5 घटा, तो 18 में से 3 घटेगा, और 18 में से 3 घटेगा तो मेरे भाई क्या आएगा, क्या आएगा, वेरी गुड, 15 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। देखिए आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो भाई देखो यार 10 11 15 तक का अंतर तो आप सामान्य रूप से ऐसे ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 7 है नहीं, यहाँ 5 है, तो उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, तो ये मान के चलता हूँ कि आप 0 से लेवल से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए मुझे ये अंतर वाला जो तरीका है वो बताना मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल नंबर है 5th, क्योंकि रूल नंबर 5th में आपको 2 सिम्टम्स होता है जिसके आधार पर आपको पता चलता है कि ये ट्रिपल सीरीज़ है कि डबल सीरीज़ है, ये क्या है। तो वो जो सिम्टम्स हैं, वो जो लक्षण है वो क्या, देखिए मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ, फिर उसको जस्टिफाई करूँगा कि मैंने जो रूल लिखा है वो सही है कि नहीं है। यदि किसी श्रृंखला में कोई एक पद दोबारा आ जाए, दोबारा मतलब अंक खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे देखो 5 खुद को रिपीट कर रहा है, या संख्या का कम ज़्यादा होना पाया जाता है, जैसे देखिए वैल्यू 2 से 5 गया, 5 से मतलब कांस्टेंट उतना ही रहा, फिर 10 हुआ और फिर 8 हुआ। देखो वैल्यू पहले बढ़ा, फिर सामान्य रहा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, मतलब एक जिगजैग ऑर्डर में हो रहा है, कभी अचानक बढ़ जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो 2 सिम्टम्स क्या, 2 लक्षण कौन कौन सा, एक कि वैल्यू जब खुद को दोहराता है, या जब संख्या का जो मान है, जो सीरीज चल रहा है, उसमें एक प्रकार का आपका ऐसे जिगजैग सीरीज चल रहा है, तब वो एक नॉर्मल सीरीज नहीं होता है, उसमें तो आपका डबल सीरीज चलते रहता है या फिर आपका ट्रिपल सीरीज चलते रहता है। माफ़ करिएगा, डबल और ट्रिपल सीरीज मतलब क्या, देखिए जब भी ऐसा आया, आप मान के चलिए कि 1 का कनेक्शन डायरेक्ट 2 के साथ 5 के साथ नहीं है, जो 2 का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपका 1 छोड़ के चल रहा है या आपका 2 छोड़ के चल रहा है, उसी को डबल या ट्रिपल सीरीज कहा जाता है। तो देखिए हम कैसे कहें कि ये भाई, पहले हम क्या करेंगे, एक एक छोड़ के देखते हैं।
कुछ देर तक चलते हैं, नियम में बैठेगा तो ठीक है, नहीं बैठेगा तो हम क्या करेंगे, दो दो छोड़ के देखेंगे। ये देखिए मैंने हाईलाइट करने के लिए देखिए कुछ दूरी तक हम देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि हमको ये पता चल गया यहीं पे अंक देखने से कि भैया इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इसके है, इससे संबंध इससे है, मतलब जो क्वेश्चन मार्क आने वाला है मुझे इस सीरीज़ को ढूंढने का कोई मतलब नहीं, मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, 20 के ऊपर, 10 के ऊपर, और ये मेरा किसके ऊपर, 5 के ऊपर। समझ है क्या? क्योंकि भाई देखो, यदि मैं ये जो हमारा जो ब्लू कलर वाला है 2 है, 5 है, 8 है, 11, उसका मैं लॉजिक ढूंढ भी लूँगा मेरे भाई, तो देखो वो 14 तक तो पकड़ा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो कहीं और है ना, है नहीं? क्योंकि मुझे तो दोनों को बताना है, मैं बताऊंगा दोनों ही, लेकिन आपको आने वाले समय के लिए आपको मैं इस चीज़ से वाकिफ़ करा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन मार्क जिस पोजीशन में है उससे संबंधित लॉजिक को ढूंढिए ना भाई। आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले क्या कर लेता हूँ, चलिए इसी सीरीज़ को बता देता हूँ कि हम पहले ये देख लें कि ये, क्योंकि यहाँ पे तो आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना कि एक एक छोड़ के वाला सीरीज चल रहा है कि दो दो छोड़ के वाला। तो देखिए 2 में से 5 और 5 में से 8 और 8 में से 11 क्या लॉजिक से बन रहा होगा, तो आप मेरे हिसाब से पकड़ लेंगे कि 2 3 5 और 5 3 8 और 8 और 3 11 और 11 3 14, मतलब एक 3 3 का सीरीज चल रहा है। मतलब हमारा बिल्कुल सही जा रहे हैं कि भैया वो एक ये जो है एक एक छोड़ के सीरीज चला रहा है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन मार्क है वो किसी दूसरे पोजीशन में यहाँ पे है वो। तो देखिए 5 से 10 बना, 10 से 20 बना, तो देखो भाई 5 से 10 कैसे बन सकता है, ये तो 5 दूना 10 होता है, या धन 5, मतलब ये तो 2 गुना कर दो या 5 जोड़ दो। तो यदि मैं यहाँ 5 जोड़ूंगा भाई तो 10 5 15 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 20 है। मतलब मेरा जो दूसरा सीरीज चल रहा है कौन सा, गुना वाला, वो सही बैठ रहा है। कैसे, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाई मेरा 40। समझ गया क्या? आसान था। एक आध और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम लॉजिक पे। फिर से मैं क्या करूँगा, या तो मैं पहले क्वेश्चन मार्क को हाईलाइट करूँगा। अब क्या करूँगा, ये तो मुझे देखिए, क्योंकि मैं नियम में हूँ तो आपको तो ये लगेगा कि सर को तो पता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोई अंक खुद को दोहरा रहा है क्या, नहीं दोहरा रहा है, तो ये वाला सिम्टम्स तो नहीं मिला। लेकिन दूसरा सिम्टम्स क्या था, वैल्यू का कम होना, ज़्यादा होना, कम होना, ज़्यादा होना, ज़्यादा होना, कम होना, ये तो सीरीज चल रहा है ना। मतलब ये भी क्या है, डबल या ट्रिपल सीरीज़ है। तो डबल और ट्रिपल सीरीज में क्या करिए, क्वेश्चन मार्क को पकड़िए, ठीक है। क्योंकि इसको जब डबल और ट्रिपल सीरीज चलते हैं तो लगातार वैल्यू एक दूसरे के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं रहता है। अभी क्या कहा मैंने, एक एक छोड़ के या फिर ग्यास दो दो छोड़ के, ठीक है ना, यही कहा था ना मैंने। तो पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक एक छोड़ के देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए ये भी बता देता हूँ, ये इसका लॉजिक इससे है, इसका लॉजिक इससे, और इसका लॉजिक इससे है। तो पहले जो ढूंढ रहे हैं उसको फोकस करते हैं, नीचे वाला ब्लू वाला को देखते हैं, ठीक है। तो सोचिए 1 से 3 जा रहा है, मतलब 1 से 3 एक ही शर्त में बनाया जाता है क्या, कि ये तो मैं +2 कर दूं या फिर 3 एकम 3 कर दूं, 1 तिया 3। तो दूसरा देखो, यदि आप यहाँ पे 3 तिया 9 करोगे, मतलब 3 का 3 से गुणा करोगे तो भाई यहाँ पे 9 आ रहा है। लेकिन पिछले लॉजिक के हिसाब से यदि मैं यहाँ पे +2 कर दूँ तो मेरा 3 और 2 5 आ रहा है। उसी प्रकार से 5 और 2 7 आ रहा है। मतलब मेरा जो सीरीज़ है वो गुना का नहीं प्लस का चल रहा है। मतलब मेरा यहीं पे आंसर आ चुका है भैया, यहाँ पे 7 आने वाला है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ऊपर वाले ही बता देता हूँ। देखो 0 2, तो यहाँ पे भाई देखो 0 में आप 2 का गुणा तो कर नहीं सकता, ऑब्वियस है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 जोड़ूंगा। अगला देखो 2 से 6 बना रहा है, चूंकि प्लस पहले आ गया तो अगली बार ही प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे +4 चल रहा है। अगली बारी देखिए, यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे यदि वो क्या करता आपका, यहाँ पे ये तो 7, अच्छा ये एक, सॉरी माफ़ करिएगा, ये आंसर यहाँ पे छप गया था, ये 7 है। मान लेते थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ रहता, एक और क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क रहता, ठीक है। ऊपर के अलग क्वेश्चन मार्क, नीचे के अलग क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +2 तो +4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा। तो क्या हो जाता है यहाँ पे 6 और 6 12, मतलब 2 रहता तो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था भाई ना, वो गलती से मैंने आंसर को टाइप कर डाला था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका कि देखो 1 + 2 3 और 3 + 2 5 और 5 + 2 7। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 7। तो नीचे सीरीज चल रहा था +2 + 2 + 2 का, ऊपर सीरीज चल रहा था +2 +4, मतलब +2 +4 +6 +8 ऐसे। क्लियर है क्या? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, ये भी हमारा वैसे ही है, बट इसमें हम देख लेते हैं कि भाई हमारा लॉजिक क्या बैठ रहा है। और सबसे पहले हमको ये, अगर हम नियम की बात नहीं करें, हमको नहीं पता है, तो हम जैसे ही देखेंगे कि भाई यहाँ पे 40 है, फिर 60 है, फिर 47 है, मतलब जिगजैग सीरीज चल रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये डबल ट्रिपल वाली बात है। तो मैं फिर से वही 40 47 और 54 को एक बार ऐसे गोला घेर दूंगा, ठीक है ना। और फिर हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो इसके ऊपर डिपेंड है, जो दूसरा एक, मतलब दूसरा, चौथा और 6वें नंबर पर है, ठीक है ना। तो फिर हम ये देखते हैं कि 60 से 53, मतलब 60 से 53 कैसे आ रहा है। तो देखिए ये तो भाई कम हो रहा है वैल्यू, मतलब हम क्या करते हैं इसको,
इसको कैसे कर लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो कैसे आ रहा है, घट रहा है भाई, वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे 60 से 53 एक ही स्थिति में आ सकता है जब आप उसमें से आप 7 घटाइए, ठीक है ना। तो ऊपर देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। ऊपर देखिए +7, एक और हमारे पास दिया है, तो 47 में से हम 7 जोड़ेंगे तभी जो बने, तो प्लस, तो ऊपर +7 चल रहा है, नीचे घटा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि अगले बार भी क्या होगा, एक घटेगा। तो यहाँ पे जब भाई मेरे 53 में से जब आप 7 घटाएंगे, तो 53 में से आप 7 घटा लीजिए, कितना आता है आपका 46 आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से हम, अगर हमको नियम नहीं पता है तो मुझे ये देखिए 6 दिख रहा है, एक सिम्टम्स ही काफ़ी है, उसके बावजूद भी आप देखें तो देखिए कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा चल रहा है, मतलब ये भी क्या है आपका नंबर सीरीज़ है, और वो भी किस प्रकार का, जिसमें डबल या ट्रिपल की बात हो रही है। अभी तक मैं आपको डबल 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 ही दिखा रहा था, ट्रिपल नहीं दिखा रहा था, लेकिन इस बार मैं आपको ट्रिपल भी दिखाऊंगा। तो ट्रिपल के केस में क्या होता है, देखिए यदि हम क्वेश्चन मार्क की बात करें, यदि क्वेश्चन मार्क से फोकस करें तो हो सकता है वो एक एक ऐसे छोड़ के आ रहा हो, ये देखिए ऐसा, उस हिसाब से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको यही पता है नहीं तो हर बार हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ही चेक करते हैं, ये भी हमारा एक तरीका होता है। लेकिन चूंकि अभी तक हमने ऐसे ही देखा है तो मैं पहले ऐसे ही चेक कराता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए हम पहले कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए मिसिंग है उसको फोकस करते हैं उसके आधार पर। तो ये देखिए 4 से 3 आ रहा है, ठीक है ना। ऊपर को पहले देखिए, ये कलर चेंज कर दूँ क्या, वैसे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं कर देता हूँ। यदि मैं इसे क्वेश्चन मार्क्स करूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे आएगा, ये इसको फोकस करेगा, ये इसको फोकस करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, या फिर अब -1, क्योंकि देखिए -1 हो रहा है तो ×3 ऐसे कहना भी थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएगा, है नहीं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब हम यदि बात करें कि क्या लॉजिक इसमें कुछ लग रहा है क्या, तो ये देखिए यहाँ पे भी 6 आया, फिर 7 आया, तो देखिए यहाँ पे +6 हो रहा है और -1 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ चीज़ें मुझे कॉमन दिख रही है। देखिए वहाँ -1 +6, यहाँ +6 -1। और देखते हैं यहाँ पे फिर से, देखिए ये देखिए यहाँ पे फिर से क्या हुआ, ओ ये +1 है, माफ़ करिएगा, 6 एक साथ हो रहा है ना, यहाँ पे -1, तो +6 +1 -1। तो यहाँ पे देखिए हम एक कर सकते हैं, एक और हमारे पास दिया गया, तो ये देखिए यहाँ पे फिर +6 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई +6 -1 +1 -1 फिर +6। तो यहाँ पे देखिए -1 +6, और हो सकता है यहाँ पे फिर -1 के बाद देखिए क्या आता है, +6 आता है नहीं। ये सीरीज को कोशिश करिए ना समझने का। देखिए लास्ट में और फर्स्ट में +6 हो रहा है, बीच में एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। यदि माइनस से शुरू कर रहा है भाई, तो एक बार जोड़ा, एक बार घटाएगा, ठीक है, फिर एक बार जोड़ेगा, फिर एक बार घटाएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है, हो सकता है यही भी सीरीज़ हो, बट आपका ऑप्शन मायने रखता है कि आपके ऑप्शन में वो वैल्यू होना चाहिए। सीरीज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मेरा क्या रहता है वहाँ पे, कि आपके वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन। तो इस प्रश्न में देखिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आपको मुझे इस क्वेश्चन को समझाने में दिक्कत ना हो। इस प्रश्न के लिए मेरे पास जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 8, आपका 10, आपका 11 और आपका 12, ठीक है, 12 11 8 और 10। उस हिसाब से मैं यहाँ पे जो लॉजिक लगा रहा था उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, इसको मुझे मिटाना नहीं था लेकिन मुझे माफ़ करिएगा ठीक है। तो हमने क्या देखा था, -1 देखा था, ये देखिए -1 किया था, फिर +6 किया था उस हिसाब से यदि मैं यहाँ पे करूँ तो -6 के बाद यदि मैं यहाँ पे देखिए, मेरा जो नीचे का सीरीज चल रहा है, जो मैंने जिसको ऊपर से ऐसे बनाया था, तो यहाँ पे +6, यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे -1 और फिर यहाँ पे +6। तो देखिए +6 +1 -1, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपका -1 आया, पहले घट रहा है। जब यदि सीरीज़ वैसी चलना रहता तो +6 +1 -1 फिर +6, एक ऐसा सीरीज़ चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे यदि हम -1 कर रहे हो तो मान लीजिए यहाँ से सीरीज़ चल रहा है तो फिर +6 आएगा, और +6 के बाद क्या आएगा भाई, देखो अगर यहाँ से सीरीज चल रहा है तो घूमेगा ना, एक बार सर्कल तो बनाएगा, तो -6 वेरी गुड, फिर +6 वेरी गुड। तो अगले बार क्या होना चाहिए, यहाँ पे फिर आना चाहिए घूम के, क्योंकि सर्कल वैसे ही चलना चाहिए ना, +6 +1 -1 +6 +6। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई मेरे, ये रोटेट होना चाहिए ना माफ़ करिएगा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। +6 फिर -1, मतलब ये जैसा आपका जो सीरीज चल रहा है सबके लिए कॉमन होना चाहिए, कहने का मतलब है। तो उसके हिसाब से आपका -1 आया, फिर जब +6 आया तो अगले बार भी क्या होना चाहिए, आपका +6 होना चाहिए, ठीक है।
-1 +6 +6 -1, तभी तो वो सीरीज जो है गोल घूम के एक बार ऐसे आएगा ना। तो उसके हिसाब से यदि आपके प्रश्न में यदि ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ था ना, हाँ जी 12 दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा 12 हो सकता है, मतलब 12 होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 12। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी श्रृंखला में कोई एक पद दोबारा आ जाए, मतलब सेम क्वेश्चन ही है, बट पहले हम क्या करेंगे, हमको यदि रूल नहीं पता है, हमको तो डायरेक्ट क्या करना रहता है, क्वेश्चन दिए रहता है, रूल तो दिया नहीं रहता है, तो हम वही देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए पहले बढ़ा फिर कम हुआ, तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, क्योंकि जिग आया है मतलब वो सिंगल सीरीज नहीं है, कुछ न कुछ उसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा फैक्ट लगा हुआ है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बार आपको दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन मार्क है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, एक छोड़ के पहले चेक करता हूँ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। और दूसरा सीरीज हमारा कैसे चलेगा, यहाँ से देखिए पहले 50 से 55 फिर 61 और फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे, समझ जाए कि ऐसा होगा, ठीक है ना। यदि ऐसा दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको चलिए जैसे पहले करता था वैसे कर देता हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए एक सीरीज़ नीचे और आपका एक सीरीज़ ऐसे आपका ऊपर। तो चलिए लॉजिक ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए 50 से 55 हो रहा है और 55 से 61 हो रहा है, समझिए क्या। देखो भाई ये +5 हो रहा है और ये मेरा +6 हो रहा है। नीचे देखिए यहाँ पे +1 हो रहा है, 46 से 47 और 47 से 2 जुड़ रहा है तभी 49 हो रहा है। तो देखो भाई 5 के बाद 6 आया है, तो अगला क्या आना चाहिए, और नीचे +1 के बाद +2 है, तो अगला क्या आना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे सीरीज़ आपको भी दिख रहा है कि 1 2 3, तो यहाँ पे 49 में 3 जोड़ेंगे तो जो पहला क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आना चाहिए 52, और ऊपर का जो सीरीज चल रहा है जिसके हिसाब से जब आपने 5 6, तो अगला होना चाहिए 7, तो 61 में जब आप 7 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा आपका भाई मेरे 68। तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया हो तो 52 आ जाएगा, 2 क्वेश्चन मार्क्स दिया हो तो 52 और 68 आएगा। क्लियर है क्या? लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो रहता है हमारा ऑप्शन पर बेस्ड है। लेकिन जब सीरीज चलना शुरू होता है तो ज़रूरी नहीं रहता है कि एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से ही बनाया जाए। मैं आने वाले क्वेश्चन में 1 2 क्वेश्चन ऐसे जिसको मैं आपको एक ही प्रश्न को 2 3 तरीके से भी आपको मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है क्या। लेकिन क्या होता है कि जब वैल्यू मिल जाता है तो आपको हर तरीका चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट, जब संख्याओं के अंतर का अंतर बराबर हो। अभी मैंने एक वर्ड आप वही जो मैं आपको बताया था कि यही सबसे बेस्ट और आसान तरीका होता है जब जो बेसिक छोटी छोटी सिम्टम्स आपको जब नहीं समझ में आता है। देखिए जब सडनली गुणा हो रहा है और आप कहीं अपना ज़बरदस्ती अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप अंतर ढूंढ रहे हैं भाई, तो वो गलत बात है। जब आपको बता दिया गया है भाई कि जब आपको 10 का पहाड़ आता है फिर भी आप यदि उसको 10 को 10 11 12 ऐसे कर रहे हैं, मतलब आप तुमको तो गलत है ना यार। जो चीज़ आता है आप उस चीज़ से बनाओ ना। जब आपको मैं छोटे छोटे नियम्स बताया हूँ तो उस नियम के अंतर्गत ही भाई आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। लेकिन आपको मैं क्वेश्चन दिखा, देखिए जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिखा मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 से लेकर 10, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन 49 और 68 में देखिए ये तो गुणत हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 49 का 2 गुना भी करोगे भाई मेरा तो कितना आएगा, देखिए 98 ही आएगा ना यार। लेकिन वो तो एक गुना से ज़्यादा नहीं है, मतलब ये योग है। और जब योग आ रहा है तो आप कितना जोड़ करके जोड़ने के बजाय आप डायरेक्ट घटाइए, बड़े में से छोटे घटाइए। तो घटाइए, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे 10, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन दोनों को घटाइए 7 का अंतर आएगा, इन दोनों को घटाइए 10 का अंतर आएगा, इन दोनों को घटाइए 13 का अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाइए 16 का अंतर आएगा, और इसमें देखिए 19 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे आपको उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन आप एक पीढ़ी और नीचे जाइए और वहाँ पे आप घटाने के देखिए, तो देखिए यहाँ पे 3 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है। तो ऑब्वियस है जो अगला आने वाला है वो 19 और 3 यहाँ पे 22 आएगा। और आपको पता चल ही गया होगा मेरे भाई कि यहाँ पे जब 22 आएगा तो ये कैसे मिल रहा है, 3 7 10 10 7 10 10 20 20 13 33 33 16 49 49 19 68। तो 68 में जब आप 68 में 22 जोड़ेंगे तभी आपको जो है अगला वैल्यू आपको मिलने वाला है। क्लियर है क्या? तो 68 में 22 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 90। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको एक बार में अंतर नहीं मिल रहा है तो आपको घबराना नहीं है, कम से कम 2 बार से 3 बार आप अंतर निकालिए, आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आपको इसकी लिखने की क्या आवश्यकता है, जो तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा जी। और यदि आपको थोड़ा सा भी फास्ट कैलकुलेशन है तो आपको पता चलेगा, देखिए 7 10 13 था नहीं, तो आपको आगे ही पता चल जाएगा कितने का अंतर है, 13 13 का अंतर आ रहा है। तो आप फिर 13 3 3 जोड़ते जाइए, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको पता चल जाएगा, ये देखिए कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे पता चल गया, देखिए 7 फिर 10
फिर 13, फिर 16, फिर 19, तो फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट 22 जोड़ते तो 22 और तो ये 90। ठीक है क्या? तो आप इसको लिखने से ही बच जाएंगे। लेकिन यदि आप शुरू में जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि समय बचाने के चक्कर में हम गलत कर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन इतना नियरेस्ट रहता है, इतना पास का रहता है कि हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं और आपका 1.25 नंबर या आपका 2.5 नंबर जो है गलत हो जाता है। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम इसी टाइप का। ये देखिए फिर से मुझे देखिए 3 के बाद 15 मिला, तो मेरे दिमाग में क्या चलता है, या तो हो सकता है +12 हो, क्योंकि 12 3 15 या हो सकता है कि 3 पंचे 15 चल रहा हो। मैं दोनों स्थिति चेक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई 15 या 15 पंचे 75, ये गड़बड़ हो रहा है ना। और 15 12 27 होता है, जबकि ये 37 हो रहा है। मत सोचो, जब भी देखो भाई, देखो या तो गुणा देखो या फिर प्लस देखो, दो चीज़ देखो, तीसरा चीज़ देखो ही मत करो यार, क्योंकि बढ़ते क्रम में है भाई। आप भाग और माइनस को क्यों देखोगे यार? या तो बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो गया, तो जोड़ोगे तो गुणा करोगे, और दोनों स्थिति में फाल्स हो गए, यहीं पे पता चल गया। तो डायरेक्ट आप क्या करो, घटाओ। तो 15 में से 3 गया तो यहाँ पे देखो 12 लिखा है, 35 में से 15 गया 20, 63 में से 35 गया 28, 99 में से 63 गया 36। अब यहाँ पे आप देखिए कि भाई मेरे अब यहाँ पे कोई लॉजिक दिख रहा है क्या? तो यदि यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा रहा हूँ, 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36, और 36 में जब आप 8 जोड़ोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा आपका 44। मतलब जब आप 99 में 44 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और 99 में जब 44 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 143। समझते हैं ना? ठीक, वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा आपका 143। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, समझिए क्या? बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए 436 से आ रहा 382। अब तो कोई भी समझ गया होगा यार कि घटते क्रम में पूरा घटते क्रम में है तो भाग होगा या माइनस होगा। तो देख लो मेरे भाई, ये इसका तो आधा नहीं है यार, तो मैं भाग कैसे दूंगा भाई? तो भाग डिलीट। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच गया कि ये घटते क्रम में है, तो भैया मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, मैं डायरेक्ट घटाना शुरू करूँगा, क्योंकि जितने समय मैं एक बार सोचूंगा उतने मेरे एक का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए 6 में से 2 गया 4, और 3 के बाद 13 में से 8 गया 5, मेरा यहाँ पे 52 अंतर आ गया। मैं इन दोनों को घटा लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे घटा दिया है। इसमें से आप इसको घटाओगे 54 का अंतर आ रहा है, 382 में 337 को घटाओगे 45 का अंतर आ रहा है, और 337 में से 301 को घटाओगे तो 36 का अंतर आ रहा है। यदि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार इसको भी घटा के देख लीजिए। ये देखिए 9 का अंतर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 9 चौक 36, 9 पंच 45, 9 छक्के 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 तिया 27। समझ गए होंगे आप लोग भी। तो यहाँ पे जो अंतर आने वाला है वो कितने का आने वाला है मेरे भाई? आपका 27 का अंतर आने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना? 20 माफ़ करिएगा, यहाँ पे देख लीजिए 9, यहाँ पे भी 9, तो यहाँ पे भी 9, और 9 घटाओगे तो आ जाएगा 27, और 301 में से आप 27 को घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 301 में से 27 घटाएंगे तो आएगा आपका 274। क्लियर है क्या? तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 274। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन बनाना। ये एक्सरसाइज है, जहाँ पे कुछ नया चीज़ मिलेगा वहाँ पे मैं आपको नोट करने के लिए बोलूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ है ट्रिपल स्टार के साथ मैं आपको बता देता हूँ, नंबर सीरीज़ जो है 3 4 या 6 रूल्स नहीं है मेरे भाई। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा आपका जो है प्रैक्टिस होगा, आप उसमें शार्प होते जाएंगे, और आपका नया नया फिर रूल्स निकलते आता है। और ये जो 5 6 जो मैं नियम बताया हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी रूल्स है। इसके अलावा आप बुक में देखेंगे, अलग अलग बुक में आपको किसी में 50 रूल है, किसी में 46 रूल है। रूल याद करने का कोई मतलब नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो क्वेश्चन में देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको एक बार नया रूल्स जरूर दिखने को मिले। सबसे आसान सरल तरीका, हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वैल्यू। देखिए एकदम आराम से बढ़ रहा है, 11 दूनी 22 भी नहीं हो रहा है, मतलब ये योग है। और जब योग रहता है तो हम अंतर देखते हैं। अंतर देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 बढ़ा, यहाँ पे देखिए सडनली 3 बढ़ गया। तो देखिए कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब मान के चलो ये जो है सीधा सीधा नहीं है भाई, ये कुछ आड़ा तिरछा हो रहा है। तो अब जब आड़ा तिरछा हो रहा है तब आपको यदि लगता है तो आप थोड़ा सेकंड, किसी भी क्वेश्चन में रीजनिंग और गणित में 30 से 35 सेकंड को एक बेंच मार्क माना जाता है। उस दौरान यदि आपको कुछ क्रेक करने के लिए अगर आप 50% ही पहुंच चुके हैं तो और 10 सेकंड देखिए, उसको 40 सेकंड तक प्रैक्टिस करिए। 40 सेकंड में नहीं बन रहा है तो उसको ईगो हट मत करिए, उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, क्योंकि गणित और रीजनिंग का सबसे ज़रूरी नियम होता है कि जो चीज़ आपसे नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन हो सकता है इससे ज़्यादा सरल और आसान हो, तो आप आगे बढ़िए। क्लियर है क्या? मैं आपको इसको क्रैक करके बता देता हूँ। नया है, नया चीज़ देखिए, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, मतलब 1 धन 2 धन 3 करने से आपको ये मिला। ठीक है, आगे बढ़िए, 2 धन 3 धन 6, समझ गया क्या? 2 धन 3 धन 6, तो 6 3 9 2 11, ये मिला।
जब मुझे 20 की बात करनी थी, मुझे 20 कैसे मिलेगा? तो 11, 6, 19, सॉरी 17 और 17 3 20, तो ये मिला। समझ रहे हैं क्या? तो हर वैल्यू अपने से पीछे 3 वैल्यू के योग से ये बन रहा है। ठीक है, तो अगला जो वैल्यू जो मुझे मिलेगा उसको लिए क्या लॉजिक हो जाएगा फिर मेरे भाई? मुझे ये चाहिए, तो यहाँ से मैं पीछे का 3 वैल्यू को आपको जोड़ दूंगा। तो 11, 20, 31 और 31 और 6 आपका 37। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 37। क्लियर है क्या? नया चीज़ क्या था समझ गए? नॉर्मल हमको जितना सोचना था हमने सोचा, नहीं समझ में आया तो हमने क्या किया, ये भी सीरीज चला के देख लिया। पहले ही फर्स्ट 3 को जोड़े, फिर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में उसको जोड़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने फिर इन तीनों को जोड़ा। ठीक है, फिर हम लोगों ने किसको जोड़ा? फिर हमने इन तीनों को जोड़ा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0, 11, 22, 53। मुझे देखिए दिख रहा है कि वैल्यू बढ़ तो रहा है। आप कहेंगे यहाँ पे 11 दूनी 22 है। अब बहुत अच्छा सोच रहे हैं, 22 दूनी 44 है, 2 गुना ज़्यादा है। और अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन जब भी सीरीज़ में 0 से स्टार्ट हो रहा है तो समथिंग डिफरेंट, लॉजिक कुछ अलग होने वाला है। क्योंकि 0 या तो 0 का वर्ग वगैरह करने से आता है, या किसी एक को, केवल और केवल एक को वर्ग या घन या उसे घात में आप चाहे जो भी 4 या घात में 5 करके, यदि जब तक आप उसमें से एक नहीं घटाएंगे तब तक 0 नहीं आता है। स्पेशली स्टार बना के, नोट बना के लिख लीजिए, ये स्पेशल केस होता है कि जब भी 0 से सीरीज स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको ट्राई करके देखना है कि वो 1 के स्क्वायर में -1 करने से बन रहा है कि क्यूब करने से बन रहा है। यही इसका ट्रिक है, यही इसका रूल है। तो हम देखते हैं कि यदि हम इसको 1 का करेंगे तो हो सकता है ये 2, 3 और 4 और ये 5 का सीरीज चल रहा हो, या 1, 3, 5, 7 और 9। ये देखिए, ये आपका बढ़ते क्रम और ये आपका अभाज्य संख्या का सीरीज उसके बेस पर चल रहा है क्या? ये भी आपका सोचना फर्ज बनता है। क्योंकि ये पूरा पूरा डिपेंड हो जाता है पोजीशन के हिसाब पे। तो एक एक चीज़ को मैं चेक कर करके दिखा रहा हूँ। ये तो भाई मेरा 1 का वर्ग -1 में तो आ जाएगा। बात 11 की करते हैं कि यदि 1 का वर्ग -1 है तो क्या ये 2 का वर्ग -1 है क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई मेरे ये 2 दूनी 4 धन और 4 में से ये 3 हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं एक बार वर्ग करके -1 किए तो एक बार वर्ग करके +1 भी करके देख लेते हैं। ऐसा होता है, वर्ग -1 वर्ग +1। ठीक है। अभी मैं आपको इसके लिए तरीका बताऊंगा, इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये चलिए पहले मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों आपके खो। ये देखिए, इसको हम पोजीशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो नियम नंबर आप जो भी लिख रहे हैं उसको लिखिए, ये वर्ग हो सकता है। तो ऑप्शन में आपको कैसे दे देगा? 1, 4, 9, 16 और यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन मार्क। तो देख लीजिए, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो अगला क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। या मान लीजिए एक 25 दे दिया रहेगा तो अगला पूछ देगा क्वेश्चन मार्क, तो आ जाएगा 6 छक्का 36। ठीक है ना? उसी प्रकार से इसको हो सकता है वो वर्ग x का वर्ग +1 सीरीज भी चला सकता है आपका। तो कैसे क्वेश्चन देगा उसको भी समझिए अब। तो 1 का वर्ग -1 तो माइनस करेंगे तो 0। नहीं समझे? अच्छा चलो एक बार लिख देते हैं भाई। 1 का वर्ग -1, 2 का वर्ग, अच्छा यहाँ प्लस लिखा हूँ क्या? तो फिर +1 वाला ही बताऊँगा। 3 का वर्ग +1, 4 के घात में +1, तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अरे भाई? 2, 5, 10, 17। समझ गया ना? 1 का वर्ग धन 1, समझ गया ना? 2 का वर्ग धन 1, 3 का वर्ग धन 1, 4 का वर्ग धन 1 और 5 का वर्ग धन 1 करोगे तो आ जाएगा 5 5 25 और 1 26। उसी प्रकार से हो सकता है वो आपका x का वर्ग -1 का सीरीज चला है। तो 1 का वर्ग में से जब -1 करोगे, 2 का वर्ग में से -1 करोगे, 3 का वर्ग में से -1 करोगे, 4 का वर्ग -1 करोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 25 में से गया 24। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 24। इसी प्रकार से मैं फिर से नोट करा रहा हूँ आपका x का वर्ग, x का स्क्वायर +1, x का स्क्वायर -1, और कई बार सीरीज चला देता भाई मेरे x का स्क्वायर +-x, मतलब उसी संख्या का वर्ग करो और उसी संख्या को जोड़ो या उसी संख्या को घटाओ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 का सीरीज चल रही है, अगर ये क्वेश्चन मार्क रहता तो कह देता भाई मेरा x का वर्ग +x, x का वर्ग +x, x का वर्ग +x
एक्स का वर्ग प्लस ये 3 हो जाएगा ना। जब 3 उसी का घात करो और उसी को जोड़ दो तो ये देखो 4। तो अगला पूछ देगा, तो देखो दो, एक के कम एक ही रहेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 3 9 और 9 3 हो जाएगा 12, 4 चौक 16, 16 और 4 आपका हो जाएगा भाई मेरे 20। तो हो जाएगा मेरा 5 5 25 और 25 और 5 30। तो इस प्रकार से सीरीज आ जाएगा आपका 30 का। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा भी, हो सकता है संख्या दिया गया हो उसका वर्ग हो, उसके वर्ग में प्लस माइनस 1 करे, ये उसके वर्ग में प्लस माइनस एक्स करे। समझ गया क्या? एक बार प्लस 1 करके माइनस 1 भी कर सकता है, एक बार सिर्फ प्लस 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 करे। ये हो सकता है आपको उसी का, जिस संख्या का पोजीशन रहेगा उसी को जोड़े उसी को घटाए। और इसके अलावा आपका क्यूब वाला भी सीरीज चलता है, क्यूब हो, क्यूब प्लस 1 हो, क्यूब प्लस माइनस 1 हो, या किसी संख्या के घात में प्लस माइनस उसी संख्या को घटा दी, ये भी हो सकता है। तो इतने सारे सीरीज बनते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। क्लियर है क्या? अब इस प्रश्न के लिए देखिए क्या कह रहा है। जब मुझे दिखा तो मैंने यहाँ पे कहा भाई हो सकता है ये 1 3 5 7 और 9 हो, क्योंकि मुझे 2 पे यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है। मैं 2 का वर्ग धन 1 करके देख लिया, 2 का वर्ग धन 2 करके देख लिया, नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि 3 3 9 और 2 11 में ये आ रहा है। क्लियर है क्या? तो देखिए 1 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग, 3 3 9 2 11, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? 1 के बाद आया 3, तो 3 के बाद आ जाएगा 5, 5 पंचा 25 और 25 में से घटाओगे 3। तो सीरीज क्या चल रहा है? अभाज्य संख्या का वर्ग और प्लस माइनस में देखो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। क्लियर है क्या? तो देखिए यहाँ पे आ गया, क्या आ जाएगा ये 1 3 5 के बाद आ जाएगा भाई मेरे ये 7, तो 7 का वर्ग करोगे। लेकिन एक बार हमने घटाया फिर 2 जोड़ा फिर घटाया, तो फिर हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 7 7 49 और 49 में 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा भाई मेरा 53। ये तो जो ज्ञात है उसका मान निकला है। तो अगला जो वैल्यू आएगा माफ़ करिएगा 1 3 5 7, तो अगला आ जाएगा भाई मेरा 9। तो 9 का वर्ग तो फिक्स है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5, 9 या 81, 81 में से 5 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 76। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 76। नया नियम है, नोट जरूर करना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नया क्वेश्चन में क्या है देखिए, 23 29 31 बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है लेकिन छोटा छोटा बढ़ रहा है। और जब छोटा छोटा बढ़ता है तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ घटाना है। कितना बढ़ा है? तो भाई मेरे यहाँ पे 23 और 23 6 बढ़ा है, माफ़ करिएगा, है ना। 23 में से हम कितना जोड़ रहे हैं? आपका 23 6 29 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बढ़ा आपका मेरा 6, और 29 में कितना जोड़ोगे तो 31 हो जाएगा मेरे भाई। 29 30 31 2, ये देखो यार कैसे हो रहा है, ये +6 हुआ फिर +2 हुआ। कोई बात नहीं, इधर देखो तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे तो +4 हो रहा है। मतलब लॉजिक में कुछ गड़बड़ है। मतलब ये बढ़ तो रहा है, लेकिन जब बढ़ रहा है और योग नहीं हो रहा है और गुणा तो किसी भी स्थिति में नहीं हो रहा है, तो और क्या सीरीज में बढ़ता है? अब आप सोचो भाई, जुड़ भी नहीं रहा है और गुणा भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे समझ लो भैया कुछ तो लोचा है। मतलब ये कुछ समथिंग नया चीज़ हो रहा है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये सभी के सभी में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है मुझे, ये सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं भाई, प्राइम नंबर हैं। ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से भाग जाता है या एक से, स्वयं से, या फिर एक से, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, सबको पता है। 23 29 31, 31 के बाद क्या आता है जी? वेरी गुड, 37। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा देखो 37, फिर 31, 31 के बाद 43, फिर 47, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 48 ना 49 नहीं, 7 7 49 होता है, 50 तो हो ही नहीं सकता, 51 भी नहीं हो सकता, 52 भी नहीं हो सकता, 53 हो जाएगा मेरे भाई। तो यदि क्वेश्चन मार्क 47 के बाद रहता तो 53 आ जाता। क्लियर है क्या? ये अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, नोट कर लीजिएगा, अभाज्य संख्या का भी सीरीज चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 7 से 11 फिर 17 बढ़ रहा है लेकिन उतना भी नहीं बढ़ रहा है कि गुणा हो सकता है, लेकिन गुणा तो हो ही नहीं रहा है। तो प्लस देखते हैं, तो +6, 6 5 11, 11 6 17, वेरी गुड, +6 तो 17 में से 6 जोड़ोगे तो होना चाहिए था 23, और 23 में से जब आप 6 जोड़ोगे तो 23 में से 6 जोड़ोगे तो 29 आना चाहिए। 31 कैसे आ रहा है? और 31 10 41 हो रहा है, मतलब +6 वाला काम तमाम हो गया। मतलब यहाँ पे भाई मेरे गुणा तो हो ही नहीं रहा था, अब प्लस भी नहीं हो रहा है गुणा भी नहीं हो रहा है, प्लस भी नहीं हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। तब आपको सोच लेना है कि यहाँ पे फिर से कुछ तो अलग है। तो फिर से अलग में कब होता है? बढ़ते क्रम में कब होता है? जब वो अब हमारा सम संख्या का सीरीज चल रहा है तो तब भी बढ़ता है, विषम संख्या का होता है तब भी बढ़ रहा होता है, और एक होता है अभाज्य संख्या। 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है, 31 भी अभाज्य है, 41 भी अभाज्य है। तो देखिए
क्या 5 के बाद 11 ही अभाज्य होता है क्या? बिल्कुल नहीं, 5 के बाद हमारा 7 भी अभाज्य होता है, लेकिन इन्होंने 7 को छोड़ दिया है। 11 के बाद 17 भाज्य होता है क्या? बिल्कुल नहीं, 13 होता है, एक छोड़ दिया। 5 के बाद एक छोड़ा, 11 के बाद एक छोड़ा, 17 के बाद एक छोड़ो, 17 के बाद आ जाएगा 19, और 19 के बाद अब आगे बढ़ोगे तब आता है भाई मेरा 23। मतलब यहाँ पे 23 आएगा, क्योंकि 23 के बाद देखो आप छोड़ोगे 29 को, तब 31 मिलेगा, और 31 के बाद आप 37 को छोड़ोगे तो 41। मतलब अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है, लेकिन एक अभाज्य छोड़कर। सीरीज क्या बना? एक तो अभाज्य संख्या का सीरीज बना इससे पहले, और यह है एक अभाज्य संख्या छोड़कर वाला सीरीज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, और लेक्चर समझ में आ रहा है तो लेक्चर में बने रहिए, और साथ साथ लाइक जरूर कर दीजिए भाई, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे, एक के बाद एक आया, मतलब हो सकता है कि ये डबल ट्रिपल सीरीज चल रहा हो। क्लियर है क्या? क्योंकि संख्या खुद को दोहरा रहा है। हम यदि कहें कि अगर ये दोहरा रहा है तो अगर डबल सीरीज चल रहा है तो हम थोड़ा चेक करेंगे। एक में 3 जोड़ो 4, और तो +3, यहाँ पे हो रहा है +5। तब भी मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि 3 और 2 5 और 2 7 वाला सीरीज चले, तो हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो। लेकिन मेरे पास 1 है और आपका 8 है, तो वहाँ पे देखो तो 7 जुड़ा, और 8 के बाद डायरेक्ट 27 आ जा रहा है। तो भैया ऐसा संभव है क्या? है भाई। देखो 2 सीरीज चल रहा है, ठीक है, लेकिन मनमानी करोगे क्या कि भाई ऊपर में देखो 1 से 8 अगर गुना भी कर रहे हो तो 8 गुना करोगे तो 8 8 64 होना चाहिए, और जोड़ रहे हो तो +7 जोड़ रहे हो तो 8 7 तो 15 हो जाना चाहिए। मतलब आपका सीरीज़ नहीं चल रहा है। जरूरी नहीं होता भाई कि एक बार में सीरीज़ पकड़ा जाए। अब ये नहीं कि मुझे पता है तो मैं कुछ भी आपको तरीका रटवाना नहीं है, मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यार। तो देखो जब ये सीरीज़ नहीं पकड़ा रहा है तो अब और कुछ सोचिए, तो सोचिए क्या सीरीज़ चल सकता है। तो सीरीज़ देखिए, जैसे कि मैंने जीरो के लिए बताया आपको लॉजिक, माफ़ करिएगा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। जीरो के लिए मैंने आपसे कहा कि हो सकता है किसी संख्या का वो वर्ग और घन का माइनस हो रहा है। उसी प्रकार से जब लगातार यदि आपको एक एक दिख रहा है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं वो वर्ग या घन का खेल जरूर खेल रहा है। ये ट्रिक है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये 1 का ही सीरीज चल रहा था। यहाँ पे देखिए 4, और इसमें ये 2 गुना है और ये इसका 3 गुना है, ठीक है। ऐसा 4 दूना 8, एक एक कम एक, सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या जाता है, सोचना तो पड़ेगा ना। 4 दूना 8 और 9 तिया 27। तो यदि यहाँ पे कुछ संख्या दिया रहता तो मैं इसको 4 गुना कर देता, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है ना यार, तो कैसे सोचूं। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट के बता देता हूँ। ये वर्ग है, ये घन है, ये 2 का वर्ग है, ये 2 का घन है, ये 3 का वर्ग है और ये 3 का घन है। तो देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो अगला क्या आएगा? 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग आएगा भाई मेरे 16। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 16। समझ गया ना? पहला वाला वर्ग है तो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, तो अगला जो आएगा वो भी किसका आएगा? वर्ग आएगा। तो ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो अगला किसका आएगा? 4 का आएगा। 4 चौका 16। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 16। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 56 से 72 बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, लेकिन बढ़ तो रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा कि गुणा हो रहा है। मतलब जब बढ़ रहा है और गुणा नहीं हो रहा है तो आपको क्या कर देना है? आपस में घटा देना है। तो 56 और 72 को घटा के देखते हैं। तो 56 और 72 को घटाइए, कितना जाएगा? ये 16। 16 ही आएगा ना, ठीक। अगला घटाइए, ये 18, ये कितना रहा? देखो ये 20 का अंतर आ रहा है। ये तो एकदम आसान हो गया यार आपके लिए। फिर तो ये देखो, फिर ये 22 होना चाहिए। 16 2 18 2 20 2 22। तो भाई मेरे आंसर तो आ गया है। कैसे? 100, देखो 16 56 16 72, 72 18 90, 90 20 110, 120 में जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे ये इसको 132, और अगला आएगा 24, क्योंकि देखिए 2 2 का अंतर आ रहा है। तो 132 में आप 24 जोड़ दीजिए, तो 132 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 156। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 156। क्लियर है क्या? आसान था। हाँ, तो चलिए मैंने आपको इसी क्वेश्चन को मैं और किसी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना जरूरी नहीं होता कि तरीके से, लेकिन बेस्ट तरीका यही है मेरे भाई। इसी को देखिए, आपको अगर देखने की नज़र होनी चाहिए। 7 8 56, 8 9 72, 9 दहम 90, 10 11 में 110, और 11 12 में 132, और 12 13 156। ये देखो भाई, हर अगला संख्या के साथ गुणा करके भी ये आंसर आ सकता था। आ गया। सेम आंसर 156 आया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, हमने देखा ये 7 7 49 में आपका 7, देखिए ये है मेरा 7 7 49 में आप 7 जोड़िए, उसी संख्या का वर्ग, मैंने आपको बताया था संख्या का उसी का वर्ग, एक्स का वर्ग प्लस एक्स, याद आया?
7 का वर्ग प्लस 7 करके देख लीजिए 56 आएगा। 8 का वर्ग प्लस 8 करिए, आएगा 72। 8 8 64 जी, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से बना के देखिएगा। यहाँ पे आपका आएगा 7 8 9 10 11, 12 का वर्ग प्लस 12, 12 में 12 में 144, 144 12 156, तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 3 तरीका है, वहाँ पे जो आपका दिमाग आपको कहता है सोचिए, लेकिन आप भी समझ गए होंगे कि वर्ग करके जोड़ना, गुणा करना से सरल होता है जोड़ना घटाना, तो जोड़ना घटाना ही प्रीफर करिएगा मेरी माने तो। नेक्स्ट देखो 4 18 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन यहाँ पे देखिए 80 फिर बढ़ा और फिर बढ़ा, ये लगभग ये देखिए। तो यहाँ पे आप समझिए कि भाई अगर मैं जोड़ को मान के चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे 14 दिख रहा है, फिर यहाँ पे 80 दिख रहा है। तो देख लो यार 14 बस सडनली 80 जोड़ना कुछ हजम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तब मेरे पास सीरीज़ क्योंकि बढ़ते क्रम में है तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है जोड़ना, एक ऑप्शन होता है मेरा गुणा का। तो भाई मैंने कहा कि भाई मेरे जोड़ने वाला ऑप्शन तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो मैं गुणा वाला सोचता हूँ। तो गुणा के केस में देखिए, ये देखो ये 4 चौक 16 होता है, लेकिन ये तो 18 आ रहा है। 100 दूना 200, ये देखो ये 4 गुना से भी ज़्यादा है और ये 2 गुना भी नहीं है। मतलब देखो कि इस सीरीज़ में अगला वाला अंक पिछले वाले अंक के ऊपर निर्भर नहीं है मेरे भाई, समझिए आप बात को। मैंने कहा सीरीज़ बढ़ते क्रम में है, ठीक। ये तो गुना होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, तो प्लस तो हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, मतलब वो गुणा हो रहा है और गुना भी हो रहा है भाई। तो अगला अंक देखो ना यार, ये 4 गुना 4 चौक 16 2 18 हो रहा है। ये भाई साहब देखिए ये तो 2 गुना भी नहीं है यार, तो गुना मैं कैसे मान लूँ? गुना हो जरूर रहा है, लेकिन अगला वाला पिछले वाले पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब व्यक्तिगत इनको अपना अपना पोजीशन के हिसाब से सोचिए आप। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपको पोजीशन के हिसाब से सोचना है कि 1 से 4 कैसे बनाया जाए या उसको किसी और संख्या के साथ कैसे लाया जाए, मतलब स्वतंत्र रूप से सोचना है। सिर्फ मुझे 4 लाना है, सिर्फ मुझे 18 लाना है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें जो लॉजिक है वो सेम रहेगा। तो मैं ये कह कहूँ कि भाई ये 2 दूनी 4 में आ रहा है, तो ये 3 3 9 में, 9 में भी नहीं आ रहा है ये, तो फिर कैसे करें? तो हो क्या रहा है देखिए, ये तो 2 दूनी 4 में तो आ जाएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन मुझे 18 कैसे मिल सकता है? तो यदि मुझे ये 3 3 9 दिख रहा है, 2 के बाद देखिए अगला सीरीज 3 आता है, 3 3 9 और मुझे 18 लाना है, तो मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा चूँकि यहाँ 2 आया है। और यदि मैं यहाँ 2 का गुणा कर देता हूँ तो गड़बड़ है यहाँ, या ऐसा सोच सकते हो आप कि यहाँ पर मैं 2 की घात में 1 रखूँ तो 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे 2 कर दूँ तो भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 की घात में 2, यहाँ पे 3 की घात में 2, गुणा 2 है, तो अगला क्या आना चाहिए? 4 की घात में 3 और गुणा करना पड़ेगा 2 से, करना पड़ेगा ना 2 से, तभी तो सीरीज फुल होगा ना। ये देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3, तो 4 चौक 16 चौक 64 और 64 दूना करोगे भाई तो 128, जबकि यहाँ पे मान आया है 100, मतलब यहाँ पे जो मान आएगा वो 100 से कम आएगा, मतलब ये सीरीज़ नहीं चला सकते। तो फिर मैं फिर से पीछे जाऊँगा। मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया था? तो मैंने यहाँ पे चेंज किया था ये 2 की घात में 2 ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 3, यहाँ पे 4 आना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए 5। तो जब यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग आएगा। तो ये सोचिए यहाँ पे तो 3 3 9 18 आ गया, वेरी गुड है, लेकिन यहाँ क्या आएगा मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे देखो 5 5 25 आया है, 25 में किसका गुणा करूँ कि 100 बन जाए? तो 25 चौका 100। तो जब यहाँ पे 4 आया है, समझिएगा बात को, तो यहाँ पे 2 आया है, तो भाई देखो 2 के बाद यहाँ पे 3 आएगा तभी यहाँ पे 4 आएगा, आएगा ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 आना चाहिए तभी यहाँ पे 4 आएगा, और जब 4 के बाद 3 है 2 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1। तो मैं 1 यदि रख के देखता हूँ तो देख लो भाई मेरा 2 दूनी 4 है, कम 4, वेरी गुड है। 3 3 9 दूनी 18, वेरी गुड है। 5 5 25 चौक 100, वेरी गुड है। मतलब यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या है? 4 चौक 16 3 48, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा 48 ही आएगा, और वही आंसर आपका सही है। तो ये था भाई आपका नया, ऐसे भी आपको सोचना है। क्लियर है? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए अब एक मैं आपको भाग वाला ही बता देता हूँ। देखिए वैल्यू में सडनली परिवर्तन आ रहा है, कमी आ रहा है, एक तरीका, मतलब ये भाग हो सकता है।
दूसरा तरीका, भाग आपके क्वेश्चन में स्पष्ट आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है कि भाई ये भाग हो रहा है, तब आपको सोचना है कि भाग तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हिंट और दे रहा है कि देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे अंश परिवर्तन हो गया है, 4/3 से 2/3 हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 4/3 से 2/3 एक ही शर्त में आ सकता है, जब आप यहाँ पे 2 से भाग दोगे तभी ये 2 दूनी 4 होगा, और ये देखो ये आपका आंसर आएगा 2/3। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आपने इस पोजीशन में भाग 2 दिया है, तो यहाँ पे सोचिए, या तो भाई ये तो घटते क्रम में होगा या बढ़ते क्रम में होगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि भाग आपने 3 दिया हो, यहाँ पे क्या दिया हो आपने, भाग 3 दिया हो, यहाँ पे हो सकता है आपने भाग 4 दिया हो, और हो सकता है आपने यहाँ पे भाग 5 दिया हो। उसी स्थिति में केवल यहाँ पे भाग 2 आ सकता है, और यही एकदम सटीक तरीका बैठ रहा है। देख लो, 16 में आप 80 में 5 का भाग दोगे तो भाई 16 आएगा। यहाँ पे जब आप 4 से भाग दोगे तो देखो 4 से 16 आएगा, और जब आप यहाँ पे 4 में जब आप यहाँ पे 3 का भाग दोगे तो 4 का 3 से भाग तो जाएगा नहीं, इसलिए 4/3 आएगा। और 4/3 में जब आप भाग दोगे 2 का, तो ये देखो 2 दूनी 4 ऐसे हो जाएगा, तो 2/3 आएगा। और अगली बार यहाँ पे जब आपने 3 का भाग दे दिया, यहाँ पे 2 का भाग दे दिया, तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 का भाग देना पड़ेगा, और जिस संख्या को 1 से भाग देते तो आंसर वही आता है। मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 2/3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तो भाग दिख रहा था, उसके अलावा यहाँ पे हिंट दे दिया था, आपको उसी को ही आपको क्या करना है, हथियार बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4 है, 10 है, आपको यहाँ पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ देख लो भाई 244 से 730, मजाक नहीं हो रहा है। और ये देखिए इसका 3 गुना दिख रहा है, तो वैल्यू क्या हो रहा है, ऑब्वियस है गुणा ही हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि डायरेक्ट डायरेक्ट गुणा हो रहा है, ये कुछ क्रियाकलाप हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे तो मुझे इसका देख लीजिए, ये 8 या 24 दिखा, और ये इसका जो है लगभग 3 गुना के आसपास ही है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई वो हो क्या रहा है। तो देखिए 4 से 10 कैसे लाया जा सकता है। तो एक तरीका है कि 4 दूना 8 धन 2 कर लो, एक तरीका है 4 तिया 12 ऋण 2 कर लो, तब भी आपका 10 आ जाएगा। अब देखने वाली बात है कि ये तरीका सही है कि ये तरीका सही है, उसके लिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं चेक कर सकता भाई, क्योंकि मैंने ऑप्शन को तो लिया नहीं है। हाँ, मैं ऑप्शन आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से भी पकड़ना है, बिना ऑप्शन बनाने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसका आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 तिया 12 में तो घटा के देख लिया, अब हम 80 पे फोकस करते हैं। 82 में हम पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और +2 करके देखते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे ये तो किसी भी स्थिति में यार 80 दूनी 180 का करोगे तो 160 ही आता है, 240 कहाँ से आएगा। और आपको भी दिख रहा है ये 8 तिया 24 3 गुना है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट 3 गुना करूँगा। तो 3 दूना 6 और 3 अट्ठा 24 और 2 घटा दो, तो देख लो भाई 246 में से 2 घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। पकड़ा गया। 3 गुना ऋण 2, यही ट्रिक चल रहा है। तो 10 का गुना कर लो, तो 10 तिया 30, और 30 में से 2 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 28। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी एक अच्छा तरीका है। नया क्वेश्चन देखिए, भिन्न ग्रुप में दिया है पूरा, भिन्न ग्रुप में दिया, तो हो सकता है कि ये इस पे निर्भर हो, ये इस पे निर्भर हो, ये इस पे निर्भर हो। ये कैसा सोचा जाता है, क्योंकि भिन्न वाला पहला क्वेश्चन है, और एक सीरीज चलता है आपका, अंश का अलग सीरीज चलता है और हर का अलग सीरीज चलता है। तो ये निर्भर है इसलिए नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए एक तो ये अभाज्य संख्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि आप अंश को अलग सोचिए, मेरा अलग सीरीज चल रहा है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो भी ऐसे बटे के रूप में आएगा ये, ठीक है। आपको ऑप्शन में भी वैसे ही दिया रहेगा, घबराइए मत, आपको 2 वैल्यू रहेगा, एक अंश में और एक हर में। तो देखिए 2 धन 2 4, ठीक है। और यहाँ पे माफ़ करिएगा ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, ठीक है। ये 2 3 है 7 है और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, फिर 21 है, फिर 31 है, ऊपर है 2 है 4 है, क्वेश्चन मार्क है, और फिर आपका क्या है 11 है, और फिर आपका 16 है। तो देखिए 2 धन 2 आ गया 4, यहाँ पे +2, मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये +5 दिख रहा है, तभी तो 11 5 16 होगा। नीचे की यदि बात करें तो 3 में 4 जोड़ने से आएगा, और यहाँ पे 21 में 10 जोड़ने से आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे यदि मैं +3 करूँ तो यहाँ पे मेरे पास +4 आना चाहिए, तभी सीरीज़ पूरा होगा। 2 धन 3 धन 4 धन 5,
वैसे यहाँ पे 4 के बाद मेरे पास यदि मैं 5 करूँगा तो यहाँ पे 6 आएगा, और 6 के बाद यहाँ पे तो 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 है। तो ये 4 के बाद 5 6 वाला सीरीज़ नहीं चल रहा है, ये 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 और फिर 8 के बाद 10 वाला सीरीज़ आ रहा है। और आप बोलोगे सर ये दो दो क्यों लेके चल रहा है? अरे मेरे भाई, यहाँ पे देखो 4 के बाद ये क्वेश्चन मार्क के साथ एक संबंध बनाओगे, और क्वेश्चन मार्क के बाद एक 11 के साथ संबंध बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अरे बाबू, इन दोनों का इसको छोड़ दो, ठीक है। एक संबंध इनके साथ बनेगा और एक संबंध इसके साथ बनेगा ना यार, तो दोनों हो गए जी। चलिए मैं बता ही देता हूँ भाई ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ चले गया, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा पीछे चले गए थे। तो ये मेरा है 2 धन 2 4, 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो हम लोगों ने 5 देखा था, तो 2 के बाद आ जाएगा 3, तो 4 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 7। और देख लो भाई मेरे कि 7 और 4 आ जाएगा यहाँ पे 11। तो देख लो 2 + 3 और +4 और +5 पे सीरीज आ गया। वैसे यहाँ पे देखो +4 था, यहाँ पे +10 था। तो भाई मेरे मैं यहाँ पे 5 और 6 नहीं जोड़ सकता, क्योंकि 4 5 6 7 होना चाहिए। तब यहाँ पे मैं जोड़ूंगा 4 और 2 6, और 6 और 2 8। तो इस प्रकार से मैं 7 में 6 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 13, और 13 में 8 जोड़ूंगा तो 21। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 7/13। ठीक है क्या? ऊपर सीरीज चल रहा है, मैं लिख देता हूँ। ऊपर सीरीज चल रहा है +2 +3 +4 और +5 का। कैसे पता चला? तो पहले हमने इन दोनों का निकाला और फिर अंतिम को देखा, तो गैप को हमने फिल करके देखा, तो 3 4 ही आएगा तभी सीरीज पूरा होगा। नीचे में आपका +4 दिखा और +10 दिखा, तो हम इसको ऊपर के हिसाब से यदि 4 5 और ऐसे 6 करते तो 10 तक पहुँच ही नहीं पाते। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या किया, 4 धन 2 करके 6 और 6 धन 2 करके हमने 8 बना लिया। इस प्रकार से हमारा सीरीज जो है वो फुलफिल हो गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 1 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क का है, और 256 है, और आपका 3135। अचानक से वैल्यू का एकदम सडनली ऐसा बढ़ जाना मजाक नहीं है, ऑब्वियस है। गुणा है, और ये गुणा से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के है भाई, क्योंकि 256 में आप किसी का भी गुणा कर लो 3135 25 आएगा नहीं। कैसे पता चला? तो आपको याद होगा मेरा, मैं जो एडवांस अर्थमेटिक पढ़ा रहा था उसमें बताया था कि 6 को आप किसी भी संख्या के साथ गुणा कर लो, इकाई में 6 ही आता है मेरे भाई। तो 6 में आप किसी भी संख्या का गुणा कर लो, 5 तो आने से रहा, मतलब वो दूसरे के साथ गुणा हो ही नहीं रहा है, वो खुद के साथ कुछ ही कुछ हो रहा है। मतलब ये गुणा से भी बढ़ के कोई चीज़ होता है तो वो होता है आपका वर्ग, और आपका घन, और आपका फिर घात में 4 और 5। ठीक है क्या? यहीं से आप पकड़ लोगे। तो बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ तो मजाक हो रहा था, एक दो बात यहाँ पे हो रही है। तो ये किसके साथ कितने बार में आ सकता है? तो आप उसको 6 से भाग दे के देखिए, या 4 से भाग दे के देखिए, क्योंकि 4 और 6 के पाड़े में ही इकाई में आपका 6 आता है। तो देखते हैं इसको। ये बात हो रही है पोजीशन की, मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 है, ये 1 की घात में 1 है, ठीक है। ये 2 की घात में 2 है, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। ये 4 है भाई, ठीक है। ये 2 की घात में 2 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये 4 की घात में 4 है, और ये 5 की घात में 5 है। तो इस प्रकार से ये पोजीशन के हिसाब से, एक है पोजीशन में है तो 1, 2 पोजीशन में है तो 2, चौथे पोजीशन में तो 4, और 5 के पोजीशन में 5 है तो 5। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 आएगा, और 3 के घात में 3 आएगा, तो 3 3 होती है, ये 27 हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का सीरीज ऐसे आपका चलता है। क्लियर है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4 है, 5 है, 9 है, 18 है, 34 है। बढ़ रहा है, उतना सडनली नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं गुणा तो कहूँगा नहीं, मैं प्लस कहूँगा। और प्लस वाले केस में मैं घटाना ही सबसे आसान और सरल तरीका समझता हूँ। यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे देख लीजिए 9 बढ़ेगा, 9 9 18, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 16 बढ़ रहा है, ठीक है ना। 16 18 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है जी, ये 1 का वर्ग दिख रहा है मुझे, ये 2 का वर्ग दिख रहा है मुझे, ये 3 का वर्ग दिख रहा है, ये 4 का वर्ग दिख रहा है। तो अगला आएगा 5 का वर्ग 25, तो 34 और 25 को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से 34 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा भाई मेरे 59। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 59। क्लियर है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न का, कि दशमलव वाला आएगा तो आपको घबराना नहीं है। आपको देखिए सब में कॉमन है दशमलव। देखिए 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2। तो आप मान के चलिए 1 4 और 9 है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, तो अगला आ जाएगा 4 का वर्ग, 4 चौक 16। क्लियर है क्या? ये पार्ट 1 है। अगर आपको लगता है कि देखिए मेरे तरफ से जो मिसिंग नंबर वाला है उसको मैं इतना ही प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको लगता है कि और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक पार्ट सिर्फ मिसिंग नंबर पे बनाऊंगा। पार्ट 2 में मैं क्या करूंगा, जो नंबर फॉल्स रहता है उसके ऊपर बनाऊंगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।